वेलकम टू माय चैनल। सभी भक्तों को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। आज ये ग्यारस की बहुत बहुत शुभकामना। मैं ग्यारस की कथा लेकर आई हूँ, तो सुनना अपना। और ग्यारस का व्रत बहुत ही बड़ा है। जैसे नदियों में गंगा है, व्रतों में एकादशी का व्रत है। एकादशी का व्रत ही हमारे मोक्ष प्रदान करता है। बोलो एकादशी माता की जय। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की इस पद्मा एकादशी को अधिकांश व्यक्ति देवनी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन से भगवान विष्णु 4 मास के लिए सागर में शयन करने को चले जाते हैं। इस कारण इस एकादशी को हरिशनी एकादशी भी कहते हैं। पुराणों में यह भी कहा गया है कि इस दिन विष्णु भगवान 4 मास तक बलि के द्वार पर पाताल में रहते हैं और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को वो अपने क्षीर सागर में शयन अथवा पाताल में निवास करने के कारण विवाह आदि कोई शुभ कार्य नहीं कर सकते। यद्यपि लगभग सभी एकादशियों को भगवान विष्णु की पूजा आराधना की जाती है, परंतु आज की रात्रि से तो भगवान का शयन प्रारंभ हो जाता है और उनकी विशेष विधि विधान से पूजा की जाती है। और भगवान विष्णु की प्रतिमा को आसन पर आसीन कर उनके हाथों में शंख चक्र गदा और पीले दुपट्टे से सजाया जाता है और पंचामृत से स्नान कराया जाता है और धूप दीप से आरती की जाती है। भगवान को पान और पुंगी फल सुपारी यानी अर्पित करने के बाद निम्नलिखित मंत्र द्वारा भगवान की स्तुति की जाती है। धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इस व्रत के करने की क्या विधि है और किस देवता का पूजन किया जाता है। श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यह प्रश्न पूछा था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि हे नारद, तुमने कलयुग जीवों का उद्धार हेतु बहुत ही अत्यंत प्रश्न पूछा है, क्योंकि एकादशी व्रत सब व्रतों में महान कहा जाता है। इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति इस व्रत को नहीं करते वो नरकगामी होते हैं। सभी एकादशियों के व्रत श्रेष्ठ हैं और उनके करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, परंतु उन सब में से आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी सबसे बड़ी है और पुण्यदायक भी है। पद्मा एकादशी के नाम से पुकारा जाता है। इस एकादशी से संबंधित पुराणों में वर्णित एक कथा में तुमसे कहता हूँ। हे नारद, तुम ध्यानपूर्वक इस कथा को सुनो। सतयुग में मानदाता नाम का एक सूर्यवंशी राजा रहता था। वह सत्यवादी और महान प्रतापी भी था। वह प्रजा का पुत्र की तरह पालन किया करता था। उसकी प्रजा धन धान्य से भरपूर और सुखी जीवन व्यतीत कर रही थी। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक कोई वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया और प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत कष्ट और दुखदायक रहने लगी। अंत में अन्न के अभाव के कारण यज्ञ आदि भी बंद हो गई। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर कहने लगी, हे राजन, समस्त विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा ही है। वर्षा के अभाव से अकाल पड़ रहा है और अकाल से प्रजा मर रही है। इसीलिए कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे कि हमारा जीवन सुरक्षित रहे। राजा मानदाता ने कहा, आप लोग ठीक कह रहे हैं। वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है और आप लोग वर्षा न होने से अत्यंत दुखी हैं। आप लोगों ने दुखों को समझता हूँ। और ऐसा कहकर राजा कुछ सेना के साथ वनों की तरफ चल दिया और अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करने लगे। अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया और मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर कुशलता पूछी और उनसे पूछा कि आप आश्रम में आने का कारण बता दीजिए। राजा ने हाथ जोड़कर विनती भाव से कहा, हे भगवान, हम सब प्रकार के धर्म का पालन करते हैं, फिर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। इससे प्रजा बहुत दुखी है और राजा के पापों से ही प्रजा को कष्ट मिलता है। और शास्त्रों में लिखा है कि जब मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ तो मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया।
आपसे ऐसी संदेह का निर्वाण करने के लिए आया हूँ। कृपया करके मेरे संदेह का निर्वाण कीजिए। साथ ही प्रजा के कष्ट को दूर करने का कोई उपाय भी बता दीजिए। राजा की ये बातें सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, यह सतयुग सब युगों में उत्तम है और इसमें धर्म के चारों चरण उपस्थित हैं, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। लोग ब्रह्मा की उपासना करते हैं और ब्राह्मणों को ही केवल वेद पढ़ने का और तप करने का अधिकार दिया है, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही। इसीलिए यदि आप प्रजा का भला चाहते हो तो उस शूद्र व्यक्ति का वध कीजिए। राजा ने कहा, हे महाराज, मैं उस निरापराध तपस्या करने वाले शूद्र को मैं कैसे मार सकता हूँ? आप इस दोष से छूटने का कोई और अन्य उपाय बताइए। तब ऋषि कहने लगे, हे राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी विधि पूर्वक व्रत करो और इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुखी रहेगी और सुख पाएगी। इस एकादशी का व्रत इस सिद्धियों को देने वाला तथा उपद्रवों को शांत करने वाला है। अंत एवं प्रजा सेवकों और मंत्रियों सहित तुम इस व्रत को करो। मुनि के वचन सुनकर राजा अपने नगर वापस आ गया और विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया और उस व्रत के प्रभाव से वर्षा हुई और प्रजा को सुख पहुंचा। इस हरिशनी एकादशी का व्रत सभी मनुष्यों को करना चाहिए, क्योंकि यह व्रत इस लोक में भोग कर परलोक में मुक्ति को देने वाला है। इसी कथा के पढ़ने व सुनने मात्र से ही मनुष्य के समस्त पाप कट जाते हैं। बोलो एकादशी माता की जय। मेरा सभी से हाथ जोड़कर बहनों को अनुरोध है कि एकादशी का व्रत सभी कीजिए और अपने समर्थानुसार दान दक्षिणा भी करना चाहिए। व्रत रखोगे तो इस बहाने आपका थोड़ा थोड़ा दान भी हो जाएगा और काया भी ठीक रहती है। बोलो एकादशी माता की जय।